पंच परमेष्टि भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। स्वाध्याय का जीवन में महत्व कितना होता है? स्वाध्याय क्यों किया जाता है? स्वाध्याय किसे कहते हैं? ये दो विषय हो गए थे। अब अगला है स्वाध्याय कैसे किया जाता है। स्वाध्याय की विधि क्या होती है? विधि का बहुत महत्व होता है। प्रॉपर विधि से यदि कोई कार्य किया जाता है तो उसमें सफलता अवश्य मिलती है। बच्चे लोग जब एग्ज़ाम देते हैं, विशेषकर मैथमेटिक्स का जो पेपर होता है, उसमें आंसर से ज़्यादा उसके मेथड में मार्क्स होते हैं। आंसर तो आप कॉपी करके, नकल करके लिख लेते हैं, लिख सकते हैं। 20 मार्क्स का यदि वो क्वेश्चन है, सिर्फ 2 मार्क्स आंसर में होते हैं, 90% मार्क्स उसके मेथड में होते हैं। प्रोसेस बहुत महत्वपूर्ण है। किस विधि से हम उस प्रोसेस को अपनाते हैं। स्वाध्याय में भी किस विधि से स्वाध्याय किया जाना चाहिए। कल कहा था कुछ लोग स्वाध्याय को निपटा देते हैं। टाइम देख करके जो स्वाध्याय किया जाता है, वहाँ पर बंधन होता है समय का। समय से तो बंधना चाहिए, लेकिन खाना पूर्ति के लिए स्वाध्याय नहीं किया जाना चाहिए। सम्यक ज्ञान के 8 अंग होते हैं, जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं ना, वैसे ही 8 अंगों से सहित श्रद्धा सम्यक दर्शन सही फल देता है। वैसे ही 8 अंगों से सहित जब स्वाध्याय किया जाता है तो व्यक्ति अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचता है। शरीर में भी 8 अंग होते हैं। यदि एक अंग हीन हो तो वह विकलांग माना जाता है, और विकलांग व्यक्ति बहुत आगे तक नहीं पहुंच पाता है। सम्यक दर्शन के 8 अंग, सम्यक ज्ञान के 8 अंग जानते हो? शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, विनयाचार, कालाचार, बहुमानाचार, उपधानाचार और अन्यन्हवाचार। इन अंगों को ध्यान में रखते हुए स्वाध्याय का फल पूरा मिलता है। तो विधि सम्यक ज्ञान की, स्वाध्याय की, उसकी शुरुआत शब्द से, उच्चारण से। हम जो भी पढ़ रहे हैं, जिस ग्रंथ को भी पढ़ रहे हैं, उसका उच्चारण प्रॉपर होना चाहिए। ना अधिक तेजी से, ना अधिक धीमे से। कुछ लोग भक्तामर का पाठ करते हैं, सहस्रनाम का पाठ करते हैं, अथवा आप पूजा भी करते हो तो संस्कृत का जो ऋषि मंडल की बात आती है विनय पाठ के पूर्व, पढ़ते हो कि नहीं? नित्या प्रकंपाद्भुत कैवल्य होगा, स्वस्ति क्रियासु परमर्शयो नः,
बहुत तेजी से पढ़ जाते हो कि धीमे धीमे पढ़ते हो कि सही गति से पढ़ते हो? और जो उच्चारण अक्षर का होता है सही होता है कि नहीं होता? शब्द से भावों तक पहुंचा जाता है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि शब्दों में भाव नहीं होते हैं, लेकिन भाव शब्दों के माध्यम से उत्पन्न होते हैं। आज के ज़माने में पैकिंग का कितना इम्पोर्टेंस रहता है। पैकिंग जो होती है, मार्केटिंग उसी पे डिपेंड करती है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। फर्स्ट इम्प्रेशन बाहरी लुक्स का होता है, फर्स्ट इम्प्रेशन पैकिंग का होता है। बाहर में कैसा दिख रहा है उसके अनुरूप भाव जागृत होने लगते हैं। न भी इच्छा, न भी जरूरत हो, आवश्यकता न भी हो, उसकी पैकिंग को देख करके व्यक्ति अट्रैक्ट हो जाता है और लेने के लिए भावना बना लेता है, खरीद लेता है। एडवर्टाइजमेंट का जो ज़माना है, विज्ञापन के माध्यम से अपने प्रोडक्ट्स को बड़ी बड़ी कंपनी है बहुत आसानी से बेच देती। जब हम उच्चारण करते हैं किसी स्तुति का, किसी ग्रंथ का, किसी श्लोक का, वो उच्चारण बिल्कुल ठीक है, शब्दों के माध्यम से होता है, लेकिन शब्दों की भी अपनी एक ऊर्जा होती है। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा, भक्तांबर वैसा कह दो तो अक्षर बदल दिया आपने, भक्तामर है भक्तांबर कर दिया। भक्त धन अमर मिलकर के भक्तामर बनता है। बहुत सारे लोग भक्तांबर स्तोत्र कहते हैं। अपने दिमाग से अपने नए अक्षर उसमें जोड़ दिए, कुछ घटा दिए, दीर्घ मात्रा को रस्व उच्चारण कर दिया, रस को दीर्घ कर दिया, विसर्ग गायब कर दिया, हलंत को पूरा कर दिया। उच्चारण का महत्व होता है रुको मत जाने दो, रुको मत जाने दो, वही पूरा है, वही शब्द है सब में। लेकिन क्या हो गया, यहाँ कॉमा की बात ही नहीं, उच्चारण कर रहे हैं हम। रुको मत जाने दो, रुको मत जाने दो, बस। अब विपरीत अर्थ का अनर्थ हो गया। कैसे हो गया? जहां रुकना था वहां न रुक करके आप आगे रुक गए। अब शब्द वही है, अक्षर वही है, अक्षर में कोई परिवर्तन नहीं किया आपने, सही उच्चारण भी किया, लेकिन जहां पॉज लेना था वहां ना लेकर के आगे ले लिया। रोको के बाद पॉज लेना था, मत जाने दो, रोको मत जाने दो। भाव तो जो लिखा है उसी को स्वीकार कर रहे हैं। नहीं, आप कैसे उच्चारण करते हो उसका भी बहुत महत्व होता है। कई लोग मंत्र की जाप देते हैं, उसमें भी उच्चारण का सही नहीं होता। अब जिस पन्ने को आप पढ़ रहे हैं, जिस श्लोक को आप पढ़ रहे हैं, एक तो हो गया कहाँ रुकना कहाँ नहीं रुकना, उसके अनुरूप अर्थ बदलता है। दूसरा होता है सही मात्रा यदि का उच्चारण होता है
तो उसकी एनर्जी अलग होती है। हर अक्षर अपने आप में बीजाक्षर माना जाता है। संस्कृत के जितने भी अक्षर हैं, क ख ग भी हम बीजाक्षर होते हैं। हर स्वर अपने आप में बीजाक्षर होता है। अब नमो अरिहंताड़म और नमो अरिहंताड़म क्या अंतर हुआ? ण में ट ठ ड ढ ण वाला वो न है, और नमो में नल का न है। हो सकता है आप कहोगे कि भाव तो एक जैसे कर रहे हैं। नहीं, भाव एक जैसे निकलते हुए भी न में एनर्जी कम पैदा होती है, नल के न में। ण में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। तो आचार्य भगवान ने जिस अक्षर का चुनाव किया है उस ग्रंथ में, विशेषकर मंत्र जाप की बात कर रहे हैं, जब विशेषकर श्लोक की बात करें, जो अक्षर उन्होंने लिखा है वो बहुत कुछ सोच समझ करके लिखा है। एग्जाम्पल देते हैं, शांति धारा आप पढ़ते हैं ना? शांति धारा में बहुत सारे अक्षर हैं। पम पम रम रम यम यम सम सम यम वम फम सम हम छांग छिंग छूंग छेम। क्या है ये? अब कोई सोच सकता है इसमें ये सब क्यों पढ़े जा रहे हैं? हर अक्षर जो है अपनी अलग ध्वनि और अलग महत्व को दर्शाता है। र का उच्चारण करेंगे तो उससे अग्नि की उत्पत्ति होती है, वो अग्नि बीजाक्षर माना जाता है। ल का उच्चारण करेंगे तो जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है, उससे जली तत्व पैदा होगा। ह का उच्चारण करेंगे तो शांति वाला मंत्र माना जाता है। म का उच्चारण करेंगे तो वो मोक्ष को देने वाला, मोह को नष्ट करने वाला माना जाता है। तो हर अक्षर का अर्थ भी होता है। अब आप प्रश्न कर सकते हैं, महाराज जी हम थोड़ा बहुत आगे पीछे उच्चारण कर लें तो क्या फर्क पड़ता है? अंजन चोर ने क्या किया था? आणम ताणम कछु न जाना, सेठ बचम प्रमाणम नहीं परमाणु बोल दिया था उसने। फिर भी उसे सिद्धि हो गई थी ना, विद्या सिद्ध हो गई थी आकाशगम। तो अक्षर का महत्व होता है कि नहीं होता है? अब अज्ञान चोर ने तो उल्टा पुल्टा बोल दिया था, फिर भी सिद्धि हो गई थी। अच्छा, शिवभूति मुनि महाराज ने क्या किया था? कौन सा मंत्र बोला था? तुष्मास भिन्नम, ये बोला था ना? कहानी पता है? शिवभूति मुनि महाराज को ज्यादा बुद्धि नहीं थी। गुरु महाराज जो भी पढ़ाते थे वो उसे भूल जाते थे। नमोकार मंत्री उन्हें याद नहीं रहता था। जो समझाते गुरु मुख से सुनते, पाठ करने बैठते, फिर आके गुरु के पास निवेदन कर लेते, मैं भूल गया हूँ आपने जो बताया। तो गुरु महाराज बड़े सोचने लगे, विचार करने लगे, देखो कैसा इसका क्षेपशम है, इतना इन्हें समझा रहे हैं थोड़ा भी याद नहीं रहता। तो शिवभूति मुनि महाराज ने कहा, गुरुदेव मुझे छोटा सा मंत्र बता दीजिए आप। तो गुरु महाराज ने एक मंत्र दे दिया, अच्छा ऐसा करो तुम्हें हम 6 अक्षर का मंत्र दे देते हैं। कौन सा मंत्र दिया था उन्होंने? मारुष मातुष। माँ यानी निषेध, नहीं करें। रोष नहीं करना, तोष यानी नहीं करना। रोष यानी वैर का भाव, द्वेष का भाव नहीं करना, और तोष यानी संतुष्टि, राग का भाव नहीं करना। तो गुरु ने क्या मंत्र दिया था? राग द्वेष नहीं करना। प्राकृत ये संस्कृत में दिया था, मारुष मातुष। हम मारुष मातुष पढ़ते हुए जा रहे थे, फिर भूल गए रास्ते में, याद ही नहीं है गुरु महाराज ने क्या दिया था। तो देखते क्या है, गांव से निकल रहे थे, एक बुढ़िया जो है उड़द की दाल जो है सूपे से साफ कर रही थी। संस्कृत में उड़द को बोलते हैं मांस, और उसके छिलकों को बोलते हैं तुष।
उसे देखते हुए याद आ गया, हाँ गुरु ने तो यही मंत्र दिया था। वो छिलका अलग कर रही थी, दाल अलग कर रही थी। तो शिवभूति मुनि महाराज ने कहा कि हाँ देखो, वो तुस अलग कर रही है और मांस यानी उड़द की दाल अलग कर रही है। तो गुरु महाराज ने कौन सा मंत्र दिया था? तुस मांस भिन्न, तुस मांस भिन्नम। पर गुरु ने मंत्र क्या दिया था? मारुष मातुस। उन्हें तुस तो याद था, पर तुष का अर्थ है वहां पे राग नहीं करने की बात थी। पर उन्होंने तुस को कहाँ पे लगाया? तुस अलग है, मांस अलग है, छिलका अलग है, दाल अलग है, छिलका अलग है, दाल अलग है। अब मंत्र उन्होंने गुरु का दिया वो बदल दिया और बैठ गए ध्यान करने। और ध्यान किया, ऐसा ध्यान किया कि केवल ज्ञान हो गया। कौन से मंत्र से? दाल अलग, छिलका अलग। ये भी कोई मंत्र होता है? शरीर यानी छिलका, छिलका अलग है, दाल यानी आत्मा वो अलग है। बस ध्यान में बैठे, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, एकाग्रता आई, श्रेणी में चढ़ गए, केवल ज्ञान हो गया। अब उन्होंने तो दूसरा ही अक्षर कह दिया, दूसरा ही शब्द बना दिया, फिर भी उन्हें सिद्धि हो गई। इस कारण आप लोग तर्क करते हो, महाराज जी पढ़ने में क्या रखा है? कुछ भी कहे, हमारे भाव अच्छे होना चाहिए। ये बोलते हैं ना कुशल, ये बोलते कि नहीं? कुछ भी हम उल्टा पीटा बोलते हैं, डब्लू पपलू बबली बोल दे तो भी सिद्धि हो जाएगी, हो जाएगी। अब देखो, उन मुनि महाराज का क्षयोपशम ही नहीं था, इतना ज्ञान ही नहीं था। इस कारण वो कुछ भी पढ़ गए, लेकिन श्रद्धा बहुत थी तो सिद्धि हो गई। अब आप लोगों के साथ ये गणित बिल्कुल नहीं बैठेगा। इसलिए नहीं बैठेगा कि आप लोगों को ज्ञान बहुत ज़्यादा है, एक्स्ट्रा ज्ञानी है आप सभी लोग, हो ना? एक्स्ट्रा ज्ञानी जितने बनिया होते वो एक्स्ट्रा ज्ञानी होते हैं। पैसे के क्षेत्र में आप तिकड़म हिला लेते हो, ज्ञान लगा लेते हो, तो क्षमता तो बहुत है, इसका मतलब कैपेसिटी बहुत है, कैपेबिलिटी भी बहुत है। बिना बुद्धि के, बिना ज्ञान के कोई व्यापारी नहीं कर सकता। उसे ये सब पता है कि कैसे टैक्स बनाना, कहाँ से कैसे होगा, कहाँ से खरीदना, कहाँ से बेचना, कहाँ बेचना, सब याद है ना, सब पता रहता है। तो जिसकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण है उसके लिए यह नियम लागू नहीं होगा कि कुछ भी पढ़ दे वो। जब आपकी एक दिशा में इतनी बुद्धि है तो आचार्य भगवान कहते हैं कि जब स्वाध्याय कर रहे हैं तो स्वाध्याय के दिशा में भी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। प्राय क्या होता है, श्रावक प्रमाद के कारण, आलस के कारण अपने ज्ञान का सदुपयोग नहीं करता है। अब कौन सीखे सही उच्चारण क्या है? तो जो आ रहा है वैसे ही पढ़ते चले जाओ। तो आचार्य भगवान कहते नहीं, पहले शब्दाचार सही उच्चारण करो, जो लिखा है अभ्यास तो करो, कोशिश तो करो। कोशिश करने के पश्चात यदि नहीं आ रहा है तो फिर चल जाएगा, फिर आपको दोष नहीं लगेगा, फिर क्षमा के पात्र हैं। जैसे शिवभूति मुनि महाराज, उन्होंने बहुत कोशिश की फिर भी भूल गए, तो कोई भी मंत्र पढ़ लिया, चूंकि उनकी श्रद्धा सही थी, उन्हें भेद विज्ञान प्रकट हो गया, वस्तु तत्व को जान लिया। राग द्वेष नहीं करो, जो राग द्वेष छोड़ देगा तो वो आत्मा तक पहुंच जाएगा। और उन्होंने दूसरा रास्ता खोज लिया कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, तो वो आत्मा तक पहुंच गए। पर्पस सॉल्व हो गया, उनका उद्देश्य सॉल्व हो गया। ऐसे ही यदि आप उस उद्देश्य को लेकर के चलोगे और कदाचित थोड़ी बहुत चूक हो जाए तो क्षम्य मानी जाएगी, लेकिन भाव और श्रद्धा उतनी गहरी है नहीं। और सिर्फ प्रमाद और आलस के कारण आज का श्रावक जो है सही विधि से उच्चारण नहीं करता है। मोबाइल कैसे ऑपरेट करना सबको आता है? जितने बुजुर्ग बैठे हैं आता है ना चलाना? नेट खोलना आ जाता है? व्हाट्सएप कॉल करना आता है?
यूट्यूब चालू कर लेते, देख लेते कि नहीं? कौन सी स्कूल में सीखा था आप लोगों ने? हाँ, जिसे इंग्लिश नहीं भी आती है वो उसके लोगों को देख करके ओपन कर लेता है, ये यूट्यूब है, ये इंस्टाग्राम है, ये ट्विटर है, ये व्हाट्सएप है, और ये फलाना ढिकाना। जब अपने काम की बात आती है, आपको इंग्लिश नहीं आती तो भी सीख जाते हो मोबाइल चलाना। आपको सारी दुनिया की जानकारी है, कार कौन सी अच्छी होती, इसकी कौन सी टेक्नोलॉजी कितने की आती, कौन सा कलर अच्छा है, कहाँ में अच्छी मिलेगी, तो सब सीख जाता है व्यक्ति। बिजनेस करना है तो कहाँ सस्ता माल मिलेगा वो सीख लेते हो। क्यों सीख लेते हो? क्षमता नहीं होते हुए भी क्यों सीख जाते हैं? रुचि है, बस। और यहाँ बहाना बताते हो, महाराज जी हमें तो संस्कृत पढ़ना नहीं आती, क्या करें? हमें हिंदी भी पढ़ना नहीं आती। ये जो बहाने बनाता है ना व्यक्ति, इसका अर्थ है उसकी रुचि कम है। और जिसकी रुचि अधिक होगी वह सीख लेगा। शिवभूति मुनि महाराज की रुचि तो थी अधिक, लेकिन उनकी बुद्धि कम थी। आप लोगों के साथ उल्टा है, बुद्धि तो बहुत है लेकिन रुचि कम है। अंतर समझना, उनकी बुद्धि बहुत कम थी लेकिन रुचि श्रद्धा बहुत गहरी थी। और वर्तमान में ज्ञान ढेर सारा है, दुनिया का सारा ज्ञान है, इंग्लिश का ज्ञान है, मोबाइल का ज्ञान है, कार का ज्ञान है, क्रिकेट का ज्ञान है, पिक्चर का ज्ञान है, मार्केट में क्या भाव चल रहा है उसका ज्ञान है, सबका ज्ञान है आपके पास। लेकिन जब धर्म क्षेत्र में, तो यहाँ लैक ऑफ इंटरेस्ट, रुचि की कमी, रुचि का अभाव। जहाँ रुचि का अभाव होता है फिर वह जैसे तैसे पढ़ के खाना पूर्ति करता है और आगे बढ़ जाता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं स्वाध्याय की विधि कैसी है? पहला अंग प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, सही उच्चारण होना चाहिए। सही उच्चारण होगा, यदि भाव नहीं भी लग रहे हैं तो जो वर्ड का उच्चारण करेंगे उसकी एनर्जी तो हमें मिल ही जाएगी। दूसरा अंग आता है, दूसरी बात आती है अर्थाचार। जो हम पढ़ रहे हैं, हाँ हाँ, संस्कृत का पढ़ते नहीं, हिंदी हिंदी क्यों? बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कठिन है। इस कारण नहीं पढ़ते कि गलत ना हो जाए, इस कारण। अच्छा, गलत नहीं होते काम ही नहीं करना। हाँ, व्यापार कोई आता जाता नहीं फिर भी हाथ डाल देते हो कि रिस्क लेते हो कि नहीं? गलती करके तो सीखेंगे, ये कहते हो। कोशिश तो करो, और गलत हो रहा है तो किसी गुरु के पास जाकर, हरिका के पास जाकर, कि त्यागी व्रती हैं, जो विद्वान हैं, उनसे सीख ले। एक हफ्ते में सीख जाएगा व्यक्ति। क्या हुआ? पहले पढ़ना तो सीख ले, कला, थोड़ा सा उसका व्याकरण सीख लेंगे, संधि क्या होती है, उच्चारण करना, उसमें एक ही हफ्ते लगता, सब सीख जाएगा व्यक्ति। अरे पहले एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे तो बढ़ो। जो वाणी उनकी रही है आचार्य भगवान की, वाणी चमत्कृत है। जिस भाषा में उन्होंने उसे रचा है, स्तोत्र आदि, श्लोक आदि, गाथा आदि के रूप में, उसका उच्चारण करके हमारी जिह्वा पवित्र हो जाती है। हम दिन भर, संसारी व्यक्ति दिन भर इस जिह्वा से अशुभ का ही उच्चारण अधिक किया करता है, एक बार भी शुभ का उच्चारण नहीं करता है। आपको अर्थ न भी समझ में आ रहा हो, अच्छे से उच्चारण कर रहे हो तो वाणी पवित्र हो जाती है। एक संस्मरण सुनाते हैं। एक बार की घटना है, एक विद्वान एक जगह प्रवचन करने गए पर्युषण पर्व में। तो क्या देखते हैं, एक 70-75 वर्ष की बुढ़िया बड़े बड़े कर्मकांड ग्रंथ को
खोल करके पढ़ रही थी। वो विद्वान देखती, बहुत ज्ञानी बुढ़िया है। तो बोले इतने बड़े बड़े ग्रंथों को तो हम भी नहीं पढ़ते हैं। जीव कांड, कर्म कांड, लब्धि सार, छपना सार, ये विषय तो बड़ा कठिन होता है। जब वो मंदिर आते तो देखते वो बूढ़ी माँ उसे ही पढ़ते रहती। तो पंडित जी ने सोचा, भैया यहाँ पे इस गांव में बहुत ज्ञानी लोग हैं, थोड़ा सा संभल कर रहना पड़ेगा। यदि बात बताओ कुछ भी नहीं बोल रहे हम। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। तो पंडित जी के मन में उन बुढ़िया के प्रति बड़ा आदर का भाव प्रकट हो गया। 3 दिन के पश्चात पंडित जी उस बूढ़ी माँ के साथ जाके पूछते हैं कि मुझे इसका थोड़ा सा अर्थ बता दे, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, मुझे इसका नहीं आता अर्थ। तो बूढ़ी माँ बोलती, मैं अर्थ नहीं बता पाऊंगी। बोले आप अर्थ नहीं बता पाओगे? पर तो मैंने देखा है कि रोज आप घंटों घंटों इस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, शुरू से लेकर आखिरी तक एक गाथा का उच्चारण कर रहे हैं। बोले मुझे तो भाषा भी नहीं आती है, प्राकृत संस्कृत, तो फिर पढ़ती क्या हो तुम? बोली इस ग्रंथ को तुम क्यों पढ़ रही जब आपको कुछ समझ में नहीं आता है? मैं जानती हूँ कि मुझे संस्कृत नहीं आती है, मुझे प्राकृत भी नहीं आती है, पर हिंदी आती है। मैं जोड़ जोड़ करके पूरा एक एक गाथा को पढ़ लेती हूँ। इसलिए पढ़ लेती हूँ कि जो हमारे महान आचार्य लिख करके गए हैं, एक बार मैं अपनी जिह्वा से उसका उच्चारण तो कर लूँ, इसी में मेरा कल्याण हो जाएगा। जब पंडित जी ने सुना कि कितनी गहरी आस्था है, देखो किस भाव से पढ़ रही है कि जो आचार्य भगवान लिख करके गए हैं, मेरी दृष्टि में वो शब्द तो आ जाए और मेरी जिह्वा में उसका उच्चारण तो आ जाए, उसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। तो ये कहलाती श्रद्धा। जहाँ श्रद्धा होती है तो वहाँ व्यक्ति समय देता है और पढ़ने लगता है। अब आपके पास रुचि है ही नहीं तो आप बहाने बना देते, हमें पढ़ना नहीं आता। बुद्धि तो बहुत है, सही विधि को अपनाओ, सही उच्चारण करो। नहीं आता तो सीख लो, सीखने के बाद भी यदि नहीं बन रहा है तो फिर जैसा पढ़ लोगे चल जाएगा, कोई चिंता नहीं। फिर आणम ताणम कुछ भी पढ़ लोगे तो सिद्ध हो जाएगा। अंजन चोर के साथ बात अलग थी। दूसरा अंग था उसका अर्थाचार। जो पढ़ रहे हैं उसका अर्थ भी समझे। अर्थ की ओर भी दृष्टि नहीं आती ना। हिंदी का भी अर्थ नहीं पढ़ा निकाल पाते होंगे आप। अब शताब्दी एक्सप्रेस से पढ़ोगे तो अर्थ की ओर दृष्टि कहाँ जाएगी? आपका नियम है 1 पन्ना पढ़ना है, घड़ी देख रहे हो। एक जो व्यक्ति घड़ी देख करके पढ़ रहा है वो निपटाता है शास्त्रों को। हाँ, आप भगवान की पूजा भी घड़ी देख करके करते तो भगवान को निपटा रहे हो। या भगवान की ओर ध्यान ही नहीं लगा रहे, आप तो घड़ी की ओर ध्यान लगा रहे हो। मंदिर में सबसे ज्यादा किसे देखते हो? भगवान की घड़ी को। मंदिर में आने के पश्चात यदि घड़ी नजर ने आ रही है, दृष्टि घड़ी पर जा रही है, तो मानना वहां भाव बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। आप स्पीड से पढ़ रहे हो तो भी आप निपटा रहे हो। आप क्यों पढ़ रहे हो? नियम पूरा करने के लिए। क्योंकि मेरा नियम है 4 पन्ने पढ़ने का, 4 पढ़ रहा हूँ। मेरा नियम है आधा घंटे स्वाध्याय करने का, तो पढ़ रहा हूँ। अर्थ समझ करके कोशिश तो करें उसके अर्थ को जानने की। तो कुछ लोग होते हैं उच्चारण सही करते हैं लेकिन उन्हें अर्थ नहीं समझता। कुछ ऐसे होते हैं उच्चारण उनका सही नहीं होता है लेकिन उनका अर्थ सही निकल जाता है। तीसरा अंग बोलते हैं आचार्य भगवान, उच्चारण भी सही हो और अर्थ भी सही हो, उभयाचार।
दोनों सही होना चाहिए। कुछ लोग अपना मनगढ़ंत अर्थ निकाल लेते हैं, अर्थ का अनर्थ निकाल लेते हैं। कुछ लोग आधा अधूरा पढ़ करके अर्थ निकाल लेते हैं, पूरा नहीं पढ़ते हैं। जैसे हम कहें कि देखो आप लोगों को अभिषेक नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति भगवान का अभिषेक न करे यदि सूतक लगा हो तो। हम्म भगवान का अभिषेक न करे यदि सूतक लगा हो तो। अब आपने सुना भगवान का अभिषेक नहीं करो, महाराज जी बोले तो अभिषेक नहीं करो। हाँ, आगे का पढ़ा ही नहीं, आगे का सुना ही नहीं। थोड़ा पढ़ करके निर्णय नहीं करना चाहिए, थोड़ा सुन करके निर्णय नहीं करना चाहिए। आद्योपांत शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुन करके, पूरा पढ़ करके अच्छे तरीके से, तो शब्द का भी उच्चारण हो और अर्थ का भी उच्चारण हो, उसके साथ दोनों सहित हो। चौथा आता है बहुमानाचार। स्वाध्याय करते समय मोबाइल में बात नहीं करें, मोबाइल अटेंड न करें, है ना। बच गया, बच गया ना। बहुमान की कमी। तीन लोग के नाथ उनकी दिव्य ध्वनि है, उन्हें हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और बीच में हेलो, हम बाद में बात करेंगे, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। मंदिर में मोबाइल लाकर लेकर के आना ही नहीं चाहिए। यदि आपको लेकर के आना ही पड़े तो स्विच ऑफ करके रखें। नहीं नहीं, यदि अब यहीं से ऑफिस जाना है, मंदिर से आने दुकान आदि जाना है, पुनः घर ना जाना हो, लेकर के आ जाए, कोई बात नहीं है, पर स्विच ऑफ करें। कुछ लोग बोलते हैं महाराज जी अर्जेंट मीटिंग रहती है, तो क्या मुकेश अंबानी हो क्या? हाँ, यदि 10 मिनट नहीं होगी तो मीटिंग, 10 मिनट फ़ोन अटेंड नहीं करेंगे तो 50,000 करोड़ की डील जो कैंसिल हो जाएगी। हाँ, कितना नुकसान हो जाएगा। हाँ, वे जो बड़े लोग हैं वो मोबाइल से अपने आप को दूर रखते हैं, और टाइम टू टाइम उनका उसी टाइम में यूज़ करेंगे, उसके बाद वो यूज़ ही नहीं करेंगे, देखेंगे ही नहीं। और आप हों कि 24 घंटे रात को भी लगे, मंदिर अभिषेक भी कर रहे हैं तो, और आहार भी दे रहे हैं तो बीच आहार में बच जाए, स्वाध्याय कर रहे हैं तो बच जाए। आपके उनसे ज़्यादा बड़े डील रहती हैं। काम कौड़ी का नहीं, फुर्सत घड़ी भर की नहीं, इतने बिजी बना करके रखे हो अपने आप को कि स्वाध्याय कर रहे हो, अभिषेक कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, धर्म कर रहे हो, वहीं पे मोबाइल में बात करने लगते हैं। तो ये बहुमान की कमी। बहुमान जहाँ होगा वही स्वाध्याय फलेगा। बहुमान रखो, उस ग्रंथ के प्रति बहुमान। हमने भी भक्तामर पढ़ाया था, इस विषय में हमने लगातार 8 दिन बोला था कि कैसे पढ़ना चाहिए, वो सुन लेना आप लोग। एक एक अंग भी एक एक दिन बोला था हमने, अभी तो शॉर्ट में बता रहे। यदि वह विधि समझ में आ जाए तो आप स्तुति कर रहे हैं तो वो स्तुति आपको सिद्ध हो जाएगी, भक्तामर पढ़ रहे हैं तो वो सिद्ध हो जाएगा आपको, आप कोई ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं तो ग्रंथ आपको सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध इस प्रकार से हो जाएगा कि फिर आप जो कहोगे वो होकर के रहेगा, जो आप सोच लोगे वो मिल जाएगा आपको। बहुमान। ग्रंथ स्वाध्याय शुरू करने के पूर्व पहले उन आचार्य परमेष्ठी को याद करें जिन्होंने हमें इतना उपकार करके ग्रंथ दिया, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड की भावना, आभार की भावना, आभार मान करके शुरुआत करें, उपकार मान करके, आपका बड़ा उपकार है,
आपके इस उपकार से ही हम इसको जान पा रहे हैं। जब तक राइटर के प्रति, लेखक के प्रति ये बात नहीं हृदय में पैदा होगी, बहुमान ही नहीं जागेगा। बहुमान उन आचार्यों को याद करके होना चाहिए। आप तो शुरू कर देते हैं, ध्यान ही नहीं देते। मंगलाचरण उस बहुमान के लिए किया जाता है। मंगलाचरण तो कर लेते हैं, लेकिन दृष्टि उन आचार प्रवर की ओर कभी जाती ही नहीं है। कैसे उन्होंने हम तक ये पहुंचाया है। उन्होंने ऐसे ही नहीं लिखा है, उसे पहले जिया है, अनुभूत किया है, फिर हम तक उसे दिया है। पूर्ण बहुमान से सहित होकर के। एक और रंग आता है विनयाचार। विनय थोड़ी सी अलग है। विनय दर्शन की, ज्ञान की, चारित्र की, उपचार की, शास्त्र को ऊपर उठा करके रखे हैं। कुछ लोग हैं नीचे ऐसे हाथ लटका करके पकड़ते हैं शास्त्र को, नाभि से नीचे। कभी भी ग्रंथ नाभि से नीचे ना आए। शुद्ध वस्त्र पहन करके, हाथ पैर धो करके, जिस क्षेत्र में बैठ करके पढ़ रहे हो वहाँ क्षेत्र की शुद्धि रखते हुए। ऐसे ही नहीं होता है। जब विनय से भर कर के उसे पढ़ोगे तो फल मिलने वाला है। विनय से ही हमारी कषाय कम होती है, अभिमान छूटता है और ज्ञान की वृद्धि होती है। उपधानाचार। जब तक ग्रंथ पूरा ना हो, अपनी एक प्रिय वस्तु का त्याग। इसलिए त्याग कि यह समर्पण दिखाता है। हम अपने उस मोह को छोड़ रहे हैं उस स्वाध्याय के प्रति। ये व्यक्ति उपधान से भर जाता है। इस कारण कोई भी ग्रंथ का स्वाध्याय करें तो एक कोई भी जो आपको बहुत प्रिय लगती, चाहे वो भोजन संबंधी हो, वस्त्र संबंधी, जो भी आपका अटैचमेंट जिसके प्रति बहुत अधिक है, आसक्ति है, उस आसक्ति को तोड़ें। उस सहित पढ़ोगे तो आपका क्षयोपशम बहुत बढ़ेगा। कालाचार। जिस काल में पढ़ना है उससे में पढ़ें और एक टाइम निर्धारित करें, डेली उसी टाइम पे करें। ऐसा नहीं कि आज अभी कर लिया, कल आधे घंटे बाद कर लिया, फिर शाम को कर लिया, फिर दोपहर को कर लिया। तो वो वाली बात हो गई। जब अनुकूलता होगी तब कर लेंगे। हम उसे अंदर से चाह ही नहीं रहे। कल बताया था ना, जब टाइम मिलेगा तब कर लेंगे, बचा हुआ टाइम देंगे। ग्रंथ को भी अब बचा हुआ टाइम देंगे। जब सारे काम निपटा लोगे तब हाँ चलो हमारे सारे काम निपट गए, अब हम ग्रंथ का स्वाध्याय कर लेते। एक टाइम निर्धारित करें, पर्टिकुलर उसी टाइम में, फिर डेली करें जो भी आपको सूट करे। वो पंक्चुअलिटी होती है, उसमें हीनता ना लेकर के आए। यदि कोई व्यक्ति इस पंक्चुअलिटी को ध्यान रखेगा तो उससे तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। आवश्यक अपरिहानी। जिस आवश्यक को कह रहे हैं उसमें बिल्कुल भी हीनता बर्दाश्त नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इतना उस ग्रंथ को हृदय से स्वीकार कर रहा है। मैं अन्य सारे कार्य आगे पीछे कर दूंगा लेकिन इसे नहीं करूंगा। तो कालाचार। उस काल में ना पढ़े जहाँ उसका निषेध हो, अष्टमी चौदस आदि। हाँ नहीं, रिकॉर्डिंग पर्टिकुलर उस काल में आप जो है तो सुन सकते हैं, कोई बात नहीं, जो आपने निर्धारित किया स्वाध्याय का। हाँ, हाँ सुन सकते, भक्ति आदि जो है, भजन आदि है, स्तुति आदि है, प्रवचन आदि सुन सकते हैं। सिद्धांत ग्रंथ तो एक पर्टिकुलर काल में नियम लेकर के,
और त्याग सहित ही उस ग्रंथ का स्वाध्याय करें। उसके साथ ही अनिन्ना वाचा, नाम ना छिपाएं। जिससे ज्ञान प्राप्त हो रहा है उन गुरु का नाम ना छिपाए। अथवा कोई आपसे पूछ रहा है और आपको आता है तो आप छिपा लाते हैं, इसलिए नहीं बताते कि वो मुझसे आगे निकल जाएगी उस सब्जेक्ट में, है ना। उसका भी ज्ञान बढ़ जाएगा तो हम नहीं बताएंगे, शेयर नहीं करेंगे। कोई आपसे पूछने के लिए आया है कि हमें इसका अर्थ समझा दीजिए, आपको ज्ञान भी है, लेकिन मेरे ज्ञान की तो कीमत है। यदि उसे हम बता देंगे तो वो भी आगे बढ़ जाएगा, फिर उसको भी रिस्पेक्ट मिलने लगेगा, हमारा रिस्पेक्ट कम हो जाएगा, तो हम क्यों शेयर करें अपने ज्ञान को, अपनी कला को। तो व्यक्ति छिपा जाता है, झूठ बोल जाता है मुझे आता ही नहीं है, अथवा ऐसा बोल देगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, अभी बहुत व्यस्त हूँ अभी। हाँ, सैद्धांतिक ग्रंथ की लेटे लेटे सिद्धांत ग्रंथ नहीं सुने जाते हैं। अस्वस्थ हैं तो भावना परक ग्रंथ का स्वाध्याय, स्तुति परक प्रवचन आदि। अब बेड रेस्ट पे ही हैं तो उस समय उन ग्रंथों को, लेकिन सैद्धांतिक ग्रंथों को नहीं। पूरे विनय से काय उत्सर्ग पूर्वक मंगलाचरण करते हुए आदि मध्य और अंत शॉर्ट में बता रहे हैं। यदि इन नियमों के अनुसार जो कोई व्यक्ति स्वाध्याय करता है, इस विधि से स्वाध्याय करता है, तो वो स्वाध्याय उसे फलता है। अब देखना आपकी विधि कैसी होती है ना, आपको आप टाइम का पता रहता है ना, उतना बहुमान उस ग्रंथ के प्रति रखते हो। श्रेष्ठ टाइम संधि काल को छोड़कर, जहाँ सामायिक का काल होता है ना, उस टाइम पे नहीं करना चाहिए स्वाध्याय। दोपहर को, प्रातः काल, जब भगवान की दिव्य ध्वनि खिड़ती है उस टाइम पे स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। आपने बताया था कि जुगाली करना चाहिए। हाँ, जुगाली अर्थात चिंतन करना चाहिए, जो पढ़ा है बार बार उसे रिवाइज करें, रिकॉल करें। उसके बाद पूजा के बाद में कर ले, पूजा पहले आपका पूजा आवश्यक है, उसके बाद अच्छे से स्वाध्याय करें। शाम को भी अनुकूलता है दी है तो शाम को भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं, पर सैद्धांतिक ग्रंथों को ना, नहीं, इस विधि के अनुसार करेंगे तो सही होगा। हाँ हाँ, तो हाँ तो पढ़ सकते, पाठ पाठ कर सकते, पाठ तो कभी भी कर सकते 24 घंटे। हाँ, रात को 2 बजे नींद खुल गई है और नींद नहीं आ रही है तो आप इधर उधर के विचार याद करो, इधर उधर की घटनाओं को याद करो, जिससे टेंशन हो जाए, उससे लाख गुना अच्छा नमोकार मंत्र को पढ़ते रहें। और पढ़ते पढ़ते नींद लग जाए तो कोई विकल्प नहीं, जाप नहीं दे रहे हैं आप, खाली समय में नमोकार मंत्र को याद कर रहे हैं। अरिहंत सिद्ध तो कहा है, अपवित्र पवित्र हुआ, सुस्थित हो दुस्थित हो, उसका चिंतन कर सकते, कोई बात नहीं। भक्ति भी कर सकते हैं, कोई स्तुति भी पढ़ सकते हैं, स्तोत्र भी पढ़ सकते हैं। और जुगाली अनुप्रेक्षा स्वाध्याय तो कभी भी कर सकते हैं, बैठे बैठे उसका, उसकी गहराई में। हाँ, वो तो चिंतन कभी भी कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं उसमें। तो ये 8 अंगों के पालन करते हुए इस विधि को अपनाते हुए करेगा कोई भी श्रावक, कोई भी व्यक्ति, तो स्वाध्याय सही माना जाता है। न तो आपका विनय का भाव रहता है, ना बहुमान का भाव, ना उच्चारण है, ना अर्थ है, ना उपधानाचार है। सोचना विचारना कि हम कहाँ कमी रख रहे हैं, इन कमियों को जीतो पहले, इन कमियों को ओवरकम करके फिर स्वाध्याय करेंगे तो वह स्वाध्याय सही माना जाता, फलदायी होता है। ठीक है। हाँ, भक्तामर, हाँ वो चिंतन कर सकते हैं, चिंतन पढ़ रहे तो बैठ करके पढ़े, चिंतन कर सकते, कोई बात नहीं, मन ही मन कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो उसमें कोई बाधा नहीं है, उस बीच के टाइम का सदुपयोग कर रहे हैं, कोई बाधा नहीं उसमें।
प्रवचन सुनते समय लेटना नहीं चाहिए, लेकिन लेट लेटे आप, जब प्रवचन सुनने का आपका नियम है तो उस समय लेटना नहीं चाहिए। और लेटे नींद नहीं आ रही है तो इधर उधर की बातें सुनने की अपेक्षा है, फिल्मी सॉन्ग सुनने की अपेक्षा है, अच्छी वाणी सुन सकते हैं। प्राइम मोटिव क्या है पहले वो देखें। मुख्य उद्देश्य सोने का था ना वहाँ पे, तो सोने के बीच के जो समय मिल रहा है जिसमें नींद नहीं आ रही है, तो उसको यूटिलाइज करने के लिए सुना जा सकता है। लेकिन जब आपका नियम है कि हमारा 1 घंटे स्वाध्याय का ही है, तो प्रॉपर बैठ कर के आसन में फिर प्रवचन सुन रहे हैं, तो उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं, इधर उधर की बातें नहीं, घर गृहस्थी की बातें नहीं, सिर्फ स्वाध्याय। बाकी अन्य खाली टाइम में सुना जा सकता। अंतर समझना दोनों में। जब नियम है स्वाध्याय का तो अन्य कोई गृहस्थी के काम नहीं, लेकिन गृहस्थी के काम कर रहे हैं तो इधर उधर की पिक्चर के गाने सुनने की बजाय आप छैडाला की पंक्ति सुन सकते हो, भक्तम्बर की पंक्ति सुनते हो, वो अच्छा है। उद्देश्य स्वाध्याय का कि कार्य का है, काम करने का, हाँ तो काम करते समय सुने जा सकते हैं, कोई बाधा नहीं। भोजन बनाते वक्त तो कहा ही है, जैसे पहले दादी माँ होती थी, इष्टोपदेश का पाठ करते करते रोटी बेलती थी, भक्तम्बर का पाठ करते करते रोटी नहीं बनाती थी, रोटी बनाते बनाते भक्तम्बर का पाठ करती थी। ऐसा है, उसे इस हिसाब से समझा। चलिए, आचार्य परमेश्वर गुरुदेव से विद्यासागर जी महाराज, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोक सो वाणी मस्तक सदा दे।